नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर और देवी पार्वती को समर्पित है। इस दिन सच्ची भक्ति से, पूरे श्रद्धा भाव से महादेव की, पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को धन और वैभव का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही देवों के देव महादेव की भी पूरी कृपा अवश्य ही मिलती है। तो आप लोगों को बता दूं, इस माह यानी कि फागुन माह के बाद चैत्र माह में प्रदोष व्रत 22 मार्च को दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो चलिए प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। आशा करती हूँ ये सभी आपके बारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। फ्रेंड्स, इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि शुभ दिन पर समर्पण और भक्ति के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाही इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। इसके साथ ही जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं इस दिन कुछ भक्त भगवान शिव की पूजा करके नटराज के रूप में भी पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत की जो विधि है बहुत ही सरल है। व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अपने घर के मंदिर की सफाई करनी है। आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी महादेव का पूजन कर सकते हैं। शिव जी को सफेद तिलक लगाना है, भस्म अर्पित कर सकते हैं। शुद्ध देसी गाय के घी का एक दीपक अवश्य जला लें। भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। सफेद फूलों की माला अर्पित करें। हो सके तो खीर का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत का कथा जरूर पढ़ें और सुने। अंत में आरती करके पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांग लें। यदि कोई व्यक्ति भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता है तो ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें। वैसे तो महादेव अपने भक्तों की पुकार शीघ्र ही सुनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करता है महादेव उससे अति प्रसन्न होते हैं। सुख, समृद्धि, दीर्घायु, आरोग्यता का उसे वरदान देते हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है तो उन लोगों को प्रदोष व्रत के दिन कुछ सरल से उपाय करने चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि प्रदोष व्रत यदि कोई विवाहित महिला रखती है तो उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। और वहीं अविवाहित लोग अगर इसे सच्चे मन से रखते हैं तो उनकी शादी का योग शीघ्र ही बन जाता है। उपाय बहुत ही सरल है। शादी में बाधा आने के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर शादी में अड़चने अशुभ ग्रहों के प्रभाव से आ रही हैं तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काला तिल मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक कराएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से यदि आपकी कुंडली में जो भी अशुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव कम होता है। इस उपाय को करने से शीघ्र ही शादी के योग बनने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, शादी में अड़चने पैदा कर रहा है, तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान दान करने के बाद जल में शहद सुगंधित मिलाकर देवों के देव महादेव का अभिषेक करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत बनता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी न किसी वजह से शादी में अड़चने आ रही हैं तो प्रदोष व्रत के दिन उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए स्नान ध्यान के बाद लाल रंग का वस्त्र धारण कर लें। माता पार्वती, भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा करें। इस समय पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करें। अब अर्पित किए हुए सिंदूर को अपने माथे पर लगाकर जल्द ही शादी की कामना करें। कहते हैं इस उपाय को करने से शादी में आ रही सभी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं और बहुत ही जल्द शादी के योग बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति
मनचाहा जीवन साथी पाना चाहता है तो उपाय करना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन कच्चे दूध में जल मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और व्यक्ति को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ उपाय जो कि प्रदोष व्रत के दिन करने से व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आ रही हों, शादी में रुकावटें आ रही हों, किसी की शादी के योग नहीं बन रहे हों, तो इन उपाय को करने से शीघ्र ही शादी के योग बनते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, व्रत त्योहारों उपायों से जुड़ी जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।